हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सरकार को पता है कि सरकार हर किसी को जॉब नहीं दे सकती और जॉब ख़त्म होती जा रही है। लोग भुखमरी से ना मरें और भुखमरी की वजह से क्राइम ना करें, इसलिए सरकार को हर आदमी को कुछ न कुछ पेमेंट करनी चाहिए। 1500 रुपये मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को देनी चाहिए। 15 साल से ऊपर तक के लोगों को देनी चाहिए और वो भी हर क्लास को देनी चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सुपर रिच, सबको देनी चाहिए। मान लीजिए अगर लंच वो एक आदमी 25 रुपये का करता है और डिनर भी 25 रुपये का करता है, तो 50 रुपये में वो अपना एक दिन का खाना खा सकता है। 50 को आप 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1500 रुपये हो गया। यानी एक महीने में 1500 रुपये सरकार को हर व्यक्ति को देना चाहिए, कम से कम। और आजकल हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता ही है, तो 1 तारीख को सरकार सबके खाते में 1500 रुपये जमा कर दे। उसमें प्रोविज़न ये होगा कि जिसको यूज़ करना है वो 1000 रुपये या मतलब 1500 रुपये यूज़ कर लेगा। और कई जैसे अपर क्लास के लोग हैं, सुपर रिच क्लास के लोग हैं, वो नहीं चाहते ये इनकम लेना, तो वो बैंक में जाके वो बोल सकते हैं कि इसे ऑटो बैक कर दिया जाए। यानी कि जो यूबीआई फ़ंड है, जो कि स्पेशली क्रिएट किया जाएगा सरकार की तरफ से, अलग से एक यूबीआई फ़ंड, तो 10 तारीख तक वो पैसा रहेगा अकाउंट में सबके, और जिसको नहीं चाहिए वो 10 तारीख के बाद वो ऑटो बैक हो जाएगा यूबीआई फ़ंड में। वहाँ बैंक में जाके सिंपली सिग्नेचर करने हैं एक रजिस्टर में, और वो जिन्हें नहीं चाहिए पैसा वो ऑटो बैक हो जाएगा। मे बी कई लोग 1500 रुपये में से सिर्फ 500 रुपये ऑटो बैक करना चाहते हैं, 200 रुपये या 100 रुपये, डिपेंड ऑन द पर्सन मूड, कि किसी को सिर्फ 1000 रुपये ही चाहिए 1500 रुपये में। हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि 15% लोग रिटर्न कर देंगे, मतलब 15% पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा। इट इज़ माई गेस। सरकार को हेल्पलाइन नंबर इशू करना चाहिए, ईमेल इशू करना चाहिए, ताकि अगर किसी के अकाउंट में पैसा ना आए तो वहाँ पर वो उसकी सुनवाई हो सके। फर्स्ट लेवल पे बैंक में ही वो क्लियर हो जाना चाहिए केस। अगर वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के द्वारा उसको सॉल्व होना चाहिए कि फ़ंड क्यों नहीं आ रहा उस बंदे के अकाउंट में। तो देखिए, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, पूरे देश के लिए होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो स्टेट लेवल पे ये किया जा सकता है। जैसे मैंने सुना है एमपी में कुछ पर्टिकुलर गाँव में ये प्रैक्टिकल किया था, तो वहाँ पर उसे
देखा गया कि सक्सेस रेट मिला, लोग इनोवेटिव हुए, क्रिएटिव हुए, पढ़ाई में अच्छे हुए, हेल्थ थोड़ी मेंटेन हो गई बढ़िया, क्योंकि भूख से ऊपर सोच रहे हैं लोग। अब बात ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो कई धार्मिक स्थलों पे, जैसे मंदिरों में या और भी जगहों पर, धर्म के नाम पर जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, वो पैसा इस यूबीआई फंड में यूज़ हो सकता है। दूसरा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस यूबीआई फंड। तीसरा, क्रिमिनल्स जो पकड़े जाते हैं उनके पास से जो कैश मिलता है, 1000 लाख करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो सारा पैसा इस यूबीआई फंड में यूज़ किया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो भूखमरी ख़त्म होगी, लोग भूखे नहीं मरेंगे। भूखमरी की वजह से जो क्राइम होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे क्राइम होते हैं, जेब काटना, चेन खींच लेते हैं लोग, मतलब पर्स छीन लेते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं, अपने बीवी बच्चों को उन्हें खाना खिलाना है। मोबाइल छीन लेते हैं, 10,000 का मोबाइल छीन लिया और 1000 रुपये में बेच दिया। तो बहुत सारे क्राइम जो हो रहे हैं वो एकदम ही, आप देखोगे वो नहीं होंगे। सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती, ये एक रियलिटी है। इसलिए ये होना ही चाहिए। अगर 1500 रुपये सरकार नहीं दे सकती तो 1000 रुपये तो दे हर हालत में। मतलब ये जितनी जल्दी हो उतना उतना अच्छा है। 1 साल, कम से कम 1 साल तो प्रैक्टिकल करके देखें, पूरे इंडिया में अगर पॉसिबल हो जाए या कुछ स्टेट्स में किया जाए। अगर कुछ भी नहीं कर सकती सरकार तो लोग भूखे ना मरे, भूखे वजह से क्राइम ना हो, तो सिंपली आप सरकार खाना बांटे, लंगर जिसे कहते हैं, हर पिन कोड में। मतलब गरीब सब जगह रहते हैं, तो सबको पता होगा कि कहाँ पे खाना मिलता है फ्री, एक लंच और डिनर 2 टाइम का खाना मिल जाए। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच।